नमस्ते, मैं मुकेश महेश्वरी, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एट लकुलिस योग विश्वविद्यालय अहमदाबाद। हमारा आज का चर्चा का विषय है योग क्या है, योग का अर्थ क्या होता है, योग का विभिन्न शास्त्रों में क्या अर्थ दिया गया है, उसकी क्या व्याख्या दी गई है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम योग का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो योग बेसिकली बना है संस्कृत के युज धातु से, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, मिल जाना, टू यूनियन विथ। ये योग शब्द का अर्थ होता है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट होगी कि दो चीज़ों का मिलना योग है। तो वो दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अपना स्वरूप छोड़ के दूसरे में लीन हो जाए, उसमें समा जाए, उसको योग कहते हैं। तो वो चीज़ भौतिक तो नहीं ही होगी। तो इस विषय में काफ़ी विद्वानों का ये कहना है कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। लेकिन इस व्याख्या के ऊपर काफ़ी विद्वानों को आपत्ति भी है, क्योंकि बहुत से धर्म ग्रंथों में और कुछ नास्तिक दर्शनों में भी योग शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। और कुछ नास्तिक धर्म जिसमें ईश्वर की विचारधारा को स्थान नहीं है, ऐसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी योग शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अभी इसको स्पष्ट करने के लिए हम शास्त्रों में योग के विषय में क्या कहा गया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पतंजलि ऋषि का योग सूत्र, उसमें योग की क्या व्याख्या दी गई है। तो साधनापाद के दूसरे सूत्र में पतंजलि ऋषि ने ये कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, कि चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना ही योग है। तो जब हम यह व्याख्या देखते हैं तो इसमें तो कुछ मिल रहा है या जुड़ रहा है ऐसा कुछ सामने नहीं दिखता है। तो इसका अर्थ हुआ कि चित्तवृत्ति जब निरोध हो जाएगा, उसके बाद जो अवस्था बनेगी, जिस अवस्था का निर्माण होगा, वो योग की अवस्था है। तो इसको समझने के लिए हमें तीसरे नंबर के सूत्र का भी देखना पड़ेगा, जिसमें पतंजलि ऋषि ने ये कहा है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जिसका अर्थ होता है तदा मीन्स तब, जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा तब, द्रष्टुः स्वरूपे मीन्स सिर्फ देखने वाला, दृष्टा मात्र वो बन जाएगा, वो दृष्टा के स्वरूप आत्म स्वरूप हो जाएगा। अवस्थानम का अर्थ है अवस्थित हो जाएगा या स्थिर हो जाएगा। तो जब वो अपने भीतर दृष्टा रूप में स्थिर हो जाएगा तब योग घटित हो चुका है। इसका अर्थ है कि चित्त है वो चैतन्य में मिल चुका है, उससे जुड़ चुका है, उसमें समा गया है। चित्त का चैतन्य में, चैतन्य का अर्थ है हमारे भीतर जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसके साथ हमारा चित्त जब एकाकार हो जाता है, मिल जाता है, उसी को पतंजलि ऋषि ने योग कहा है। तो इसके अलावा शास्त्रों में जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसमें भी काफ़ी जगह पे योग की अलग अलग व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने दी है। तो उसमें से हम एक व्याख्या देखते हैं, जैसे कि भगवान ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगस्तत्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, सफलता और विफलता के प्रति आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य के पालन में तुम दृढ़ रहो, और उस समत्वम जो भाव है उसी को भगवान ने योग कहा है। तो अगर हम इस श्लोक को थोड़ी गहराई से समझेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने समता के भाव में स्थिर हो जाने को योग कहा है। तो समता का भाव क्या है? आसक्ति रहित, राग और द्वेष के मध्य में स्थिर हो जाना। तो जब तक हमारे भीतर हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कार्यरत हैं, तब तक तो दोनों के मध्य में स्थिर होना संभव नहीं है। तो जब अपने आत्म भाव में स्थिर हो जाएगा, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा है, क्योंकि समता का जो भाव है वो आत्म तत्व का भाव है। जब आत्मा में अवस्थित
हो जाएंगे तभी समता के भाव में रह पाना संभव होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरे श्लोक में ये भी कहा है, बुद्धि युक्तो जहाँ तेहि उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, जब समबुद्धि पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है, ऐसा समत्व रूप में स्थित हुआ व्यक्ति ही कार्य को कौशलता के पूर्वक कर सकता है और वही योगी है। इसका अर्थ है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों का त्याग कर अकर्ता रूप में स्थिर हो जाना है। ऋषि पतंजलि ने भी योग सूत्र में यही बात कही है कि योगी का कर्म कैसा होगा, तो उन्होंने कहा है अकृष्ण अशुक्ल, यानी कि उसके अच्छे कर्म भी नहीं होंगे, बुरे भी नहीं होंगे, पाप कर्म भी नहीं होंगे, पुण्य कर्म भी नहीं होंगे। तो ये दोनों कर्म से कोई कैसे छूट सकता है? तो इसको छूटने का मात्र एक ही रास्ता है और वो है अपने आत्म भाव में अवस्थित हो जाना। जब कोई अपने आत्म भाव में अवस्थित हो जाता है तो वो कर्ता रूप से अकर्ता रूप में अवस्थित हो जाता है। फिर वो अपने भीतर सिर्फ साक्षी रूप में ज्ञाता या दृष्टा बन के रहता है। तो इस तरह अपने अंदर अपने भीतर साक्षी रूप में दृष्टा रूप में अवस्थित हो जाना, इसी को श्रीमद् भगवद गीता हो या ऋषि पतंजलि हो, इसी को योग कहा है। तो इस तरह अगर हम देखें तो जितने भी रास्ते आत्मज्ञान की तरफ ले जाते हैं वो सारे रास्ते योग के ही रास्ते हैं। तो अभी हम हमारे आगे के वीडियोस में योग प्राप्ति के विभिन्न मार्गों, योग प्राप्ति के विभिन्न आयामों में हम प्रवेश करेंगे, उसके कितने प्रकार हैं आदि में। तो योग के ये विभिन्न आयामों को जानने के लिए आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।